सागर में पुलिस और प्रशासन की मेहरबानी से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जहां जिस जगह पर उनकी नज़र पड़ पाए उसे हड़पने से बाज नहीं आ रहे। लगातार पिछले कुछ समय से प्रशासन के दरबार में पहुंच रहे पीड़ित फरियादी शिकायतकर्ता अपनी गुहार लगा न्याय मांग रहे हैं। उससे इस बात पर मोहर भी लग रही कि यहाँ कैसे यह खेल चल रहा है, जिसमें प्रशासन के अमले पर भी मिलीभगत के आरोप लग उसकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में मोतीनगर थाना अंतर्गत एक मामले में प्रशासन के पास पहुंची शिकायत पर जरा गौर फरमाएं तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कैसे एक दैनिक अखबार के पत्रकार अपने आप को रसूखदार बताने वाले राजकुमार प्रजापति ने अपने प्रभाव के बल पर भतीजे कपिल प्रजापति के साथ मिलकर अवैध कब्जा की नीयत से पहले तो करीला मौजा स्थित एक प्लाट जो दरयानी परिवार का है उस पर अपना दावा कर उसे विवादित करार देने का प्रयास किया। जब उनकी अपील तहसीलदार की न्यायालय ने खारिज कर दी तो उनकी दाल नहीं गली तो राजकुमार ने उस प्लाट के भूस्वामी पर दहशत दिखाते हुए डराया धमकाया कि वह जगह छोड़ दें वरना ठीक नहीं होगा। फिर भी पीड़ित पीछे नहीं हटा तो गुंडागर्दी दिखा जबरन उसके प्लाट पर पहुंच तोड़फोड़ की और वहां रखा सामान भी ले गए। पीड़ित सुनील दरयानी ने इसकी शिकायत थाना मोतीनगर पुलिस से की, जहां पेशे से पत्रकार राजकुमार के दबाव में पुलिस ने उसकी शिकायत को पूर्व की भांति रद्दी की टोकरी में डाल दिया और कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी और कलेक्टर को भी शिकायत कर घटना की जानकारी दी और न्याय मांग राजकुमार प्रजापति और कपिल के आतंक से उन्हें मुक्त करा। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। ईंट भट्टा की आड़ में राजकुमार और कपिल उस जमीन को हड़पना चाह रहे हैं और वह उस जगह को पैतृक बताते हैं, जबकि जहां वह जमीन है उसके आसपास कई निर्माण हो चुके हैं जिनके पास शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार खरीदी से लेकर निर्माण संबंधित वैधानिक अनुमति भी प्लाट स्वामी के पास है। पीड़ित शिकायतकर्ता का आरोप है कि राजकुमार प्रजापति उन्हें जबरन परेशान कर रहे हैं। वह पत्रकारिता की आड़ लेते हुए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बना जमीन हड़पना चाहते हैं जो कि उनकी ही नहीं, जिसके संबंध में तहसीलदार न्यायालय से हार चुके हैं। फिर भी जबरन प्लाट को विवादित करार दे झूठे मनगढ़ंत आधार पर प्रशासन में अपनी पकड़ का वीजा इस्तेमाल कर शिकायत कर उन्हें परेशान किए हैं। शिकायतकर्ता फरियादी का आरोप है कि जो तोड़फोड़ हुई प्लाट पर उसमें उनकी भूमिका भी साफ नजर आ रही है। कैसे कानून में हाथ लिया गया जो एक अपराध की श्रेणी में आता है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर उन्हें बचा रही है। पीड़ित ने स्पष्ट किया कि वह न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा। चलो बना मिस्त्री को ये तो डरने लगे। नहीं हम तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हम आपसे एक बार वहाँ चलो चलो जाओ। और ये हमारी मोबाइल छीन रहे हैं। चलो चलो रख लो, बना लो, तुम्हें जो वीडियो बनाना बना लो। चलो जाओ चलो चलो बना लो अच्छी। पिछली बार भी यही हुआ था। बना लो तुम बना लो। अब भैया जाओ निकल जाओ अपने अपने घर। हम सामान तो रखवा दें हम सामान। हाँ और हमारे आ रहे हैं वकील साहब, तो हम आपके पास थाने में आ रहे हैं, मिल रहे हैं आपसे। हम तो 6:30 बजे मिले हैं। हाँ हम लोग खाना वाना खा देगा। हमारे घर का काम वो मैं से कर लेंगे कभी किसी को। मेरे घर का है, मेरे भात भतीजा है वो। अरे ये भी हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं। हाँ हाँ ऐसे ही करिए आते। आगे बढ़े समझ गए। चलो 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 जाओ कपिल, शाम को 6:30 बजे। ठीक है। चलो दरयानी जाओ। हाँ क्या कह रहा है? हाँ वो वीडियो हमने बना ली। चलो ये बोल गया कि इनके ऊपर 145 धारा लगाओ, ये ज़मीन विवाद में डली है हमारी। और एसडीएम में भी दोबारा उन्होंने आवेदन लगा के ये हमारा प्लाट हमारे पिताजी ने सन 1985-86 के टाइम पे ख़रीदा हुआ था सुशील भार्गव और सुधीर कुमार भार्गव जी से, जिस पे हम अभी लगातार 5-6 साल से बाउंड्री वाल बनवा के हम अपना कब्जा किए हुए थे। 20-25 साल से ये ज़मीन पूरी खाली डली है और चारों तरफ कॉलोनी वगैरह कट गई है। अब हमने भी अपने प्लाट पे कवर करने के लिए बाउंड्री वगैरह वाल बनाई हुई थी, जिसे राजकुमार प्रजापति और कपिल प्रजापति द्वारा दबाव बनाकर हमारा काम रोका जा रहा था और बाउंड्री वाल बनाने में हमें रुकावट दे रहे थे, जिसकी शिकायत हमने थाना प्रभारी से भी की थी। और इसके बाद उन्होंने एक आवेदन देके न्यायालय तहसीलदार जी के यहाँ हमारा ज़मीन पे स्टे लगवाने का कार्य किया, चूँकि उनके पास कोई भी कागज़ नहीं थे और हमारे पास सारे कागज़ वैलिड और साक्ष्य सब मौजूद थे, जिसमें हमारा मूल का भी रजिस्ट्री पत्र भी था, बटांग था, सीमांकन, सब कागज़ हमारे पास हैं। और इस आधार पर
तत्कालीन न्यायालय तहसीलदार ने उनका केस लगाया हुआ केस खारिज कर दिया और हमें पुनः ज़मीन पर कब्जा करने के लिए आश्वस्त किया। जिसके बाद हमने पूरी बाउंड्री वाल बनवाई और बाउंड्री वाल बनवाने के बाद हमने गेट लगवाया और ताला भी लगवा लिया, जिसे रविवार की रात्रि को राजकुमार प्रजापति और कपिल प्रजापति द्वारा तोड़ा गया है और पूरी दीवार ढहा दी गई, जिसकी हमने शिकायत थाना प्रभारी से जाकर सोमवार को किया। नहीं, अगर फर्जी होते तो तत्कालीन न्यायालय द्वारा हमने जब केस लगाया था तो वहाँ हमने पूरे कागज दस्तावेज प्रस्तुत किए। अगर मनगढ़ंत कोई भी अगर इसमें कुछ गलत होता तो उसी समय हमें तत्कालीन न्यायालय द्वारा रोक दिया जाता। वैसे और यहाँ पर और भी लोगों को मकान बने हुए हैं और यहाँ पर कार्य चल रहा है, तो उनको उनके मकान से आपत्ति क्यों नहीं हो रही है? कितनी जगह थी उनकी यहाँ पर? सर, उनकी कोई जगह नहीं थी, यही चूँकि बहुत पहले खाली प्लाट थे, खाली ज़मीनें पड़ी रहती थी। जब हमारे यहाँ इस समय सागर का पूरा विकास नहीं हुआ था, उस समय यहाँ पर खाली मैदान थे, वो अपने हद में उनकी ज़मीन लेते गए और काबिज होते गए। और समय के हिसाब से यहाँ से ईंट भट्टे काफ़ी टाइम पहले ही जा चुके हैं, जिसमें सरकार ने खुद उनको दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है। अब चूँकि ज़मीन हमारी है और हम ही काबिज हैं और हम ही ने बाउंड्री बनाई, अब पूर्ण रूप से हमारा ही कब्जा है और सब है सही है। इसके बाद भी ज़बरदस्ती वो अपने पत्रकारिता और अपने रसूख का प्रभाव लगाते हुए हमसे गुंडागर्दी करते हुए हमको आए दिन धमकी देता रहता था और हमारी दीवार को तोड़ दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमारा लाखों का नुकसान हो गया है। इसमें हमारा रखा हुआ सरिया और पाइप भी चोरी हो गए हैं। जो चोरी की बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कौन लेके गया है? अब ये तो हम कह नहीं सकते कौन ले गया है, लेकिन रात में इन्होंने दीवार तोड़ी है जेसीबी मशीन से और सुबह जब हम आए तो हमारा सरिया और पाइप भी गायब मिले हैं। अब ये अज्ञात भी हो सकता है इन्होंने ही उठाए हो या हो सकता है किसी और असामाजिक तत्वों ने उठाए हैं, लेकिन चूँकि नुकसान तो हमारा लाखों का हुआ है और उसकी भरपाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जिसकी शिकायत हम थाना प्रभारी जी से भी की है। चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिले और दोषियों के ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई हो। दबाव भी बनाया जा रहा है क्या आपके ऊपर? सर, दबाव इसी तरह का बनाया जा रहा है कि आप सीधे साधे सरल आदमी हो, आप इन चीज़ों में ना पड़ो। अगर पड़ेंगे तो आपको और भारी नुकसान होगा। हम दूसरे भी और केसों में फंसाए जाएंगे। ये किसने आपको धमकी दी है? ये उन्हीं के परिजनों और उन्हीं द्वारा धमकी दी गई थी हमारे पास।